आज की बड़ी खबर शिवसेना और एआईएमआईएम का अमरावती नगरपालिका चुनाव को लेकर हाथ मिलाया गठबंधन। आपको बता दें कि ये दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी का सत्ता को लेकर, सत्ता की जो लालसा है उनको कुर्सी को लेकर, उसको लेकर गठबंधन है। शिवसेना और एआईएमआईएम दोनों अतीत में कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं और इस तरह की स्थिति अभी भी उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सुसंगत प्रतीत होती है। आपको बता दें कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली पार्टी थी, जिसको हिंदुओं की विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता था, जिसमें कट्टर हिंदू थे। अब सत्ता के लिए उन्होंने अपने कड़े प्रतिद्वंदी, जिसके बारे में वो लाख बुराइयां करते थे, उसके साथ सिर्फ कुर्सी पाने की लालच में हाथ मिला लिया। इससे पहले दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई देते थे, जिससे कि साफ देखा जा सकता है 2019 के चुनाव में शिवसेना में महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब गठबंधन की घोषणा की थी, तब ओवैसी ने उनकी पार्टी का मजाक उड़ाया था और उनका बयान था कि पहले उनकी निकाह करने दे, मतलब शादी करने दे। उन्होंने गठबंधन का समर्थन करने से भी साफ इनकार कर दिया था। अब उन्होंने अमरावती में शिवसेना और एआईएमआईएम के बीच मौजूदा गठबंधन हो चुका है। ये साफ अटकलें ये भी दिखाई जा रही है कि औरंगाबाद को लेकर भी गठबंधन हो सकता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी थी और उसके साथ ही साथ हिंदुत्व को लेकर बाध्य थी, वो यही फॉलो करते थे। राष्ट्रवादी पार्टी नहीं माना जाता है अब शिवसेना को, जिसे कई मौकों पर एआईएमआईएम ने आलोचना की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अब हाथ मिला लिया। आपको बता दें कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी ठाकरे सरकार, शिवसेना बोली थी इस बात पे। और यह भी बयान दिया था, जो बड़ा बयान आया था, कि मुगल सेक्युलर शासक नहीं थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एआईएमआई पर यह कटाक्ष भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक जगह जहां विचारधारा की बात की जाती है, एआईएमआई यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक जगह गठबंधन करते हैं और नगर पालिका चुनाव के लिए, अमरावती नगर पालिका चुनाव होने वाला है, उसमें हाथ मिलाकर साथ में चुनाव लड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के सांसद वहीं हमलावर हैं और कटाक्ष करते हुए भी दिख रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि दोनों की सोच क्या क्या है। और एक और जो बहुत बड़ा बयान दिया था, आपको बता दें कि संजय राउत शिवसेना सांसद ने एआईएमआईएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इसलिए बाबर, औरंगजेब, ओवैसी आदि को धर्मनिरपेक्ष कैसा कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना मुख्य निर्णायक भूमिका में रहेगी। औरंगाबाद के सांसद एआईएमआईएम पार्टी से ही हैं, इसलिए सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे अपने कॉलम में ओवैसी पर भी कटाक्ष कर दिया था। आपको बता दें कि आपने ये जाना ही होगा, ये बहुत बार ओवैसी औरंगजेब के नाम पर ही चुनाव मांगते हैं। औरंगजेब को वो बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको बहुत प्रिय ओवैसी को। और ओवैसी ये बातें भी साफ करते हैं कि वहां के ही एमपी जो हैं वो ओवैसी के साथ हैं। तो ये अटकलें सामने आ रहे हैं कि औरंगाबाद चुनाव को लेकर ओवैसी और साथ ही साथ जो पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, वो दोबारा हाथ मिला सकते हैं नगरपालिका चुनाव के लिए। तो एक देख सकते हैं, एक जगह जहां वो बात कर रहे हैं कि उन लोगों के विचारधारा से मिलते, जिन लोगों की विचारधारा ही नहीं मिलती, वो साथ कैसे सत्ता को संभालेंगे और साथ कैसे सामने आ सकते हैं। इससे साफ हो गया कि वो कुर्सी को पाने की लालसा में किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनके लिए कोई विचारधारा मायने ही नहीं रखती है। और औरंगजेब को सामने रखकर जो भी वो बोले जाए। वहीं दूसरे संजय राउत जो बोलते हैं, संजय राउत का कहना है कि औरंगजेब कैसे थे या कैसा है और औरंगजेब क्या है, उसको कोई भी महाराष्ट्र में ऐसा है नहीं है जो भूल जाए। आपको बता दें कि औरंगजेब सेक्युलर कैसे हो सकते हैं। औरंगजेब को तो दूसरे धर्मों से ही नफरत थी, ऐसा बयान दिया। उसमें सिखों को, हिंदुओं को प्रताड़ित भी किया गया है। फिर उनकी निशानी पर हम जतन क्यों करें। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब कौन था, कम से कम महाराष्ट्र को तो समझाने वाली बात ही नहीं होती है। इस बारे में कई बार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस के ताने भी मारे हैं और शिवसेना में लिखा था कि कांग्रेस नेता मुस्लिम वोट छीन जाने के डर से नाम बदले जाने का विरोध कर रहे हैं। भारत का संविधान सेक्युलर है, इसलिए बाबर, औरंगजेब, ओवैसी जैसे लोगों को सेक्युलर माना ही नहीं जा सकता, या कैसे माने। औरंगजेब को दूसरे धर्म से नफरत है, तो उसमें साफ हो गया है कि वो उस पर बिलीव ही नहीं कर सकते। जहां संजय राउत ये बयान कर रहे हैं और संजय राउत को जो उनकी खुद की पार्टी के साथ जो उन्होंने मिलाया हुआ है कांग्रेस, वो भी समर्थन नहीं कर रही है। वहीं अब एक और विचारधारा, जो ओवैसी कट्टर, खुद ही कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, वो औरंगजेब के खुद भक्त भी प्रतीत होते हैं,
उनसे प्रतीत होता है कि वो औरंगजेब के भक्त हैं, उधर वहीं दो अलग अलग विचारधाराओं का मिलना सिर्फ कुर्सी पाने की लालसा में, जहां की इससे पहले अगर नोटिस किया जाए, इससे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो वहीं दोनों की पार्टी की विचारधारा ही अलग अलग थी। भगवा कलर जो था शिवसेना के, अगर हम पास में जाए उनका अतीत निकाले और खंगाले तो उसमें साफ होगा कि बाला साहब ठाकरे जो थे वो कट्टर हिंदूवादी थे। उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो सारी की सारी हिंदुत्व को लेकर थी। उनका कलर भी भगवा था। और अब जो उद्धव ठाकरे ने संभाली है पार्टी, उसके बाद क्या पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहे हैं ये तो साफ ही दिख रहा है। साथ ही साथ जिसके बारे में इतनी बुराई करते थे और ओवैसी खुद बार बार मजाक उड़ाते हुए, माखौल करते हुए दिखते थे, साफ ही साफ जो उनका भी गठबंधन होता 2019 में, जिसमें वो भाजपा से अलग होकर शिवसेना ने दामन थाम लिया था कांग्रेस का, और उसके साथ अभी भी यही हाल दिख रहा है कि जहां पार्टी में एकता नहीं है वो आखिरकार सत्ता को कैसे संभालेंगे। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बात जो खुद ही कही गई कि औरंगाबाद का नाम बदलना वोट बैंक का मुद्दा नहीं हो सकता है, ये लोगों की भावनाओं का विषय है। इसलिए औरंगजेब के नाम को ना बदलने का विचार राज्य में ही नहीं देश में भी किसी को नहीं करना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि मेरे लिए औरंगाबाद का नाम बदलने का विषय खत्म हो चुका है। इस बारे में मुख्यमंत्री भी अपना फैसला ले चुके हैं। पिछली बार जब ये मुद्दा उठा था तब कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा था कि शिवसेना अपनी राजनीति कर रही है, ये करे, हमने भले ही राज्य में उनसे अपना हाथ मिलाया हो पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मनमानी करने देंगे। राज्य का हर फैसला तीनों पार्टियों की मंजूरी से ही होगा। इस मामले में शिवसेना जो साथ है, शिवसेना के साथ खुद ही नहीं है कांग्रेस। इसलिए अब जब भी एक बार फिर से नाम बदलने की बात सामने आ रही है तो देखना होगा कि बात कहां तक पहुंचेगी। वहीं अगर बात की जाए ऑल इंडिया मुस्लिम तो धुल मुस्लिम यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में जो बात कही थी बाबरी मस्जिद को लेकर, वो भी साफ दिखाता है कि वो कितने बड़े क्या बोलना चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है। साफ दिखाती है कि उन्होंने कहा था कि प्रकाश जावड़ेकर के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए एक बयान में ओवैसी ने उन पे निशाना भी साधा था। ओवैसी का माना था ओवैसी राम मंदिर के बिल्कुल खिलाफ थे, उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे जश्न मनाते हुए दिख रहे थे। जावड़ेकर ने 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक गलती के अंत की बात कही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने शर्मनाक बताया कि ओवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इसमें कोई सबूत नहीं है कि। वहीं एक तो और देखा जाए तो अगर राम मंदिर की बात भी करी जाए, राम मंदिर निर्माण पर शिवसेना झूमती दिखाई दे रही थी। शिवसेना मानती थी कि ये बहुत बड़े जश्न की बात है और पक्के हिंदू होने की बात करती थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की छाती पर सांप लौट रहा था, उनको बहुत ही दुख हो रहा था राम मंदिर निर्माण को लेकर। वहीं एक और जो बड़ी बात थी ये थी जब इन दोनों की मंशा, उन दोनों की जो नीयत है वो साफ दिखती है। वहीं अब वो लोग गठबंधन कर रहे हैं तो ये साफ होता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे राजनीति कितने निचले स्तर पर जा रही है कि जहां उनकी विचारधारा कहीं भी मुमकिन मिलती ही नहीं थी। ये उद्धव ठाकरे का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी है, जहां उद्धव ठाकरे एक और अपने आप को सच्चा हिंदू दिखा रहे हैं, कभी सेक्युलर दिखा रहे हैं, कभी वहीं मुस्लिम के पक्ष में जाते हुए दिखा रहे हैं। कहीं वो बात करते हैं अजान में जो लाउड स्पीकर है उस पर रोक होनी चाहिए। तो अभी तक उनकी खुद ही पक्ष समझ नहीं आ रहा, वो खुद ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अभी तक खुद कंफ्यूज हैं या वो थाली के बैगन बने हुए हैं। जहां उनको दिखता है कि वहां फायदा हो सकता है वहीं लुढ़क कर पहुंच जाते हैं। इस बात पर कोई भी चीजें साफ नहीं हो रही। बाबरी मस्जिद को लेकर भी प्रकाश ने भी ट्वीट किया था कि जब औरंगजेब ने क्यों चुना था राम मंदिर को तोड़ने का, क्योंकि वो जानते थे कि देश की आत्मा राम मंदिर में ही बसती है। तो जो 6 दिसंबर 1992 में एक ऐतिहासिक गलती हुई थी उसका अंत हो चुका है, जिसमें कि ओवैसी को बहुत दुख हुआ था और उसमें बार बार उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट कर रहे थे। उद्धव ठाकरे भी दिखा रहे थे कि राम मंदिर निर्माण से वो काफी खुश है। अब उद्धव ठाकरे का पर्दाफाश हो चुका है कि अब वो खुश नहीं है, वो सिर्फ लंबे टाइम तक सिर्फ बने रहने के लिए कि वो रेस में घोड़े बने रहे और बोल सकते हैं आपके सत्ता में मौजूद रहे, इसीलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। एक और जहां अभी थोड़े वक्त पहले ही उद्धव ठाकरे ने ये बात कही थी कि अजान पर रोक होनी चाहिए, अजान पे जो लाउड स्पीकर यूज होते हैं उस पर नहीं करनी चाहिए, जिसपे ओवैसी हमलावर थे। ओवैसी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो बात करते हैं सेकुलरिज्म की तो सेकुलर नहीं है, अगर वो कट्टर मुसलमान के पक्ष में नहीं है और वो कट्टर हिंदू बन रहे हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ हैं तो ये साफ दर्शाता है। अदरवाइज और वहीं उधर उन्होंने हवाला दिया था कि सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन का हवाला देते हुए वो रोक लगाना चाहते थे। तो अभी समझ नहीं आ रहा वो सत्ता के लिए किस हद तक जा रहे हैं। कभी वो कहीं हिंदू का समर्थन करते हुए राम मंदिर पे झूमते हुए दिखाई देते हैं, वहीं ओवैसी जो है वो राम मंदिर के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी और
उद्धव ठाकरे बोलते हैं पहले, जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन जैसे प्रतीत होता है कि वो अजान के जो लाउड स्पीकर है उस पर रोक लगाना चाहते हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी उन पर हमलावर है। अभी तक तो इन दोनों के बीच में ही, उन लोगों की पार्टी में ही खुद जो उन्होंने गठबंधन कर लिया है, और वो बात अटकलें भी सामने आ रही है कि औरंगाबाद के चुनावों को लेकर भी, नगर पालिका चुनावों को लेकर भी वो साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे का पर्दाफाश हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ समझौता किया था, बीजेपी के साथ चले आ रहे थे। बाला साहब ठाकरे की चीजों को भी देखा जाए तो जो भगवा था, हिंदुत्व था, पूरे साथ चल रहे थे और उन्होंने वोट भी हिंदुत्व के नाम पर मांगे थे। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी में को हथियाने के लिए वो अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहते, जो उनको डर सता रहा है उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जहां उन्होंने पहले कांग्रेस से किया था और अब कट्टर जो मुसलमान वाली पार्टी है जिसमें औरंगजेब के वो भक्त प्रतीत होते हैं ओवैसी, वहीं अब उनका दामन भी थाम लिया है। तो अब देखना बहुत अहम होगा कि चुनाव में और उद्धव ठाकरे अब क्या क्या चीजें करते हैं, शिवसेना अब किससे समझौता करती है, शिवसेना का अब वजूद क्या है, ये देखना सबसे अहम है। क्योंकि शिवसेना को डर सताने लग गया और वो चुनाव में अकेले कहीं नहीं टिक सकते, इसलिए वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने को सही है। ये जो सेकुलरिज्म का झूठा दिखावा कर रहे हैं और फिर उसके बाद खुद ही जो उनकी पार्टी के नेता जो खुद बोलते हैं संजय राउत कि ओवैसी कैसे सेकुलर हो सकते हैं, तो अभी तक उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी के जो लोग, नेता, विधायक सब है, उन लोगों की मंशा कहीं भी साफ नजर नहीं आ रही है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।